व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एग्रीकल्चर रीजन विटलसी द्वारा किए गए वर्गीकरण में से प्रमुख है तथा यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट इससे संबंधित है। इसको हम विश्व के मानचित्र को मद्देनज़र रखते हुए इसका आरंभ करते हैं। ये कृषि प्रदेश कम वर्षा तथा अर्ध शुष्क वातावरण वाले क्षेत्रों में होता है और जहाँ पे प्राकृतिक तौर से घास के मैदान हैं और इन्हीं की अनुकूलता के चलते खाद्यान्न का विकास आसान हो गया तथा वर्तमान में इसी की अधिकता रहती है। ये क्षेत्र मूलतः शीतोष्ण समशीतोष्ण घास के मैदान है, जैसे स्टेप्स है, रशिया और यूरोप वाला भाग आप इसमें देख सकते हैं। जो संकेत में जो डिज़ाइन दी हुई है वो काला सागर के उत्तर तथा कैस्पियन सागर के उत्तर पश्चिम में क्षेत्र हैं, ये दिखाया गया इसमें यूरोप में। इसी के अलावा जो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है, इसमें भी इसी तरह की जो डिज़ाइन का विस्तार है मानचित्र पर, वो यूएस और कनाडा सीमा के समीप है और ये प्राकृतिक घास के मैदान है जो प्रेरी नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं का काउंटर पार्ट दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में स्थित है और ये इस मानचित्र में थोड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम एक और मानचित्र लेते हैं। अब इसमें ये 9 नंबर के डिज़ाइन आप देखिए, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में जो पंपास घास का मैदान वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है तथा कुछ छोटे क्षेत्र हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, ये बताए गए हैं। इन सभी क्षेत्रों में कृषि मनुष्य श्रम के बजाय मशीन का अधिक उपयोग होता है और इनकी कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनका एक बार हम वापस से ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर रहती है और ये क्षेत्र की स्थिति इस तरह की है कि वेस्टर्लीज या पछुआ पवन इन भागों में अधिक वर्षा नहीं करवाती। जाड़े का मौसम की अवधि अधिक होती है तथा टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है, हिमांक के नीचे चला जाता है और गर्मियों में औसत तापमान 15 से 21 डिग्री पहुंचता है, जो अनुकूल रहता है। अर्धशुष्क वनस्पति प्राय यहाँ पाई जाती है या फिर बड़े पेड़ों का अभाव है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कम जड़ों वाली घास ही पनपती है। और अगर इन्हीं का वितरण देखें अगर नॉर्थ अमेरिका में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा में जो क्षेत्र हैं इस मानचित्र में एक बार मार्क करते हैं हम। इसी मानचित्र में मार्क करते हैं। ये जो क्षेत्र है इसमें कनाडा के राज्य हैं एल्बर्टा, सैस्कवान, मैनिटोबा, या यूएस के इसी के दक्षिणी भाग है नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, कांसस, या पश्चिम में जो अटलांटिक तट है उसमें वाशिंगटन, ओरेगन, तथा एशिया में जो है इसमें यूक्रेन और ये है
यहाँ पे मिट्टी भी काली मिट्टी है जो चेरनोजोम है। इसी तरह दक्षिण में पंपास, यह हाई वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ स्पष्ट नहीं है तो थोड़ा दूसरे मानचित्र में प्रयास करते हैं इसको बनाने का। ये है, तो इसमें एक और वापस देखिए, इसमें ज़्यादा स्पष्ट है जो 9 नंबर संकेतांक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं इसको। ये इस जगह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ दक्षिण अमेरिका में दिखाई दे रहा है, तथा यहाँ पर भी ये इस तरह की डिज़ाइन स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये छोटा क्षेत्र हाई वेल्ड का है। और ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह का ये मुरे डार्लिंग बेसिन है नदी का, यहाँ पे भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है।